अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वाक़े मूसा खैल ज़िला में आज सरेआम गोलियों से भूनकर तकरीबन 2 दर्जन अफराद को हलाक कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूसा खैल में कुछ मुसल्लह अफराद ने ट्रकों और बसों को रोककर पहले मुसाफिरों को उतारा, फिर उनकी पहचान करने के बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमान उज़मा बुखारी ने कहा कि मूसा खैल हमला पंजाब के लोगों को हदफ बनाकर किया गया। इसी तरह का हमला तकरीबन 4 माह कबल हुआ था। अप्रैल माह की बात है जब नौशकी के पास एक बस से 9 मुसाफिरों को उतार दिया गया था और उनके शनाख्ती कार्ड देखने के बाद गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर हमला किया गया और 100 से ज़ायद फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया। لږ د کنګرې خواته یو ولاړو سراله اوس رپټ خلاصوي فلاله سیدایي سیر خو بیا به تاسو ته سپورټ چې درکوو سپورټ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के दरमियान रामल्ला सेटलमेंट काउंसिल के सरबराह ने एक इसराइली बहरिया के फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक की है। यह हलाकत हिजबुल्लाह की जानिब से गन बूट पर हमले की वजह से हुई है। इसराइली फ़ौज ने इतवार के रोज़ मुल्क के शुमाल में लिबनानी हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन्स की बमबारी के बाद एक मरीन के हलाक और 2 के ज़ख्मी होने का ऐलान किया है। फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इसराइली बहरिया के 914वें फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाला 21 साला सिपाही डेविड मोशे बिन शतरी शुमाली इसराइल में लड़ाई के दौरान मारा गया। मजीद 2 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। फ़ौज ने मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ज़रिए असना इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में हिजबुल्लाह को इसराइल में निहारिया बस्ती के करीब एक बहरी हदफ पर हमला करते हुए दिखाया गया। हिजबुल्लाह के हमले में इतवार की सुबह बस्ती में बहरिया के हदफ को निशाना बनाया गया। इस हमले में 5 फौजी ज़ख्मी होने की बात कही गई है। वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों की सरहद पर यह फ़ौजी कशीदगी गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से उस इंतबाह के बाद सामने आई कि आने वाला हफ्ता ख़तरनाक होगा। ख़ासतौर पर गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी के मुज़ाकरात में नाकामी के बाद कशीदगी बढ़ने का ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है। यूक्रेन ने आज एक बार फिर रूस पर बड़ा हमला करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस हमले ने 9/11 की भी याद ताज़ा कर दी है। दरअसल यूक्रेन ने रूस में एक 38 साला मंजिला हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन उड़ता हुआ सीधे बिल्डिंग में जा घुसा। ये वाक़या सारातोवा शहर की सबसे ऊंची इमारत वोल्गा स्काई में पेश आया। इस हमले का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन सीधा 38 मंजिला इमारत में घुस गया और वहां आग लग गई। बिल्डिंग के शीशे टूटने की वजह से नीचे खड़ी 20 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 अफराद संगीन तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। मॉस्को के जुनूब मशरकी इलाके के गवर्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस के सारातोवा इलाके के 2 अहम शहरों में पीर को यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले किए थे। इसमें खातून समेत 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत भर के हर हलके में इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स की तामीर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल 100 हलकों में तामीर का आगाज़ किया जाएगा और हर स्कूल पर 100 से 150 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने पिछली BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने गुरुकुल्स के नाम पर तालीमी निज़ाम को कमज़ोर किया था। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में अगले 10 से 15 दिनों में वाइस चांसलर्स की तकर्री की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा एक तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने UPSC मेंस इम्तिहान के लिए अहल 135 उम्मीदवारों में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम चेक्स तकसीम किए। हर उम्मीदवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर पोन्नम प्रभाकर और दीगर कायदीन मौजूद थे। చాలా మందికి 1,00,000 రూపాయలు పెద్ద విషయమా అని అనుకొని ఉండొచ్చు, లేదా కొంతమంది పేదలకు 1,00,000 రూపాయలు కూడా గొప్ప విషయంగా కూడా ఆర్థిక ప్రయోజనం కింద కనిపించవచ్చు. కానీ మా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఆర్థిక ప్రయోజనానికంటే కూడా ఆర్థిక సహాయానికంటే కూడా మీరు మాకు కావలసిన వాళ్ళు
మేము మీ పట్ల ఎప్పుడు సహాయం అందించాలన్న ఆలోచనతోటి మీరు రాణిస్తే, మీరు ఇందులో ఎంపికై వివిధ రాష్ట్రాలకు ఈ దేశానికి సేవలు అందిస్తే తెలంగాణ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది, మీరు మా కుటుంబ సభ్యులు అని మీకు విశ్వాసం కల్పించడానికి ఈ ప్రభుత్వం మీది, మీకోసమే ఆలోచన చేస్తుందని ఒక నమ్మకం కలిగించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధానంగా చేపట్టడం జరిగింది. మీకు తెలుసు, చాలా కాలం సచివాలయం లేదు. సచివాలయం వచ్చిన తర్వాత ఎవరిని రానివ్వకుండా పోలీసుల పహారాల మధ్యలో కాపలా కాసేది. ఒకప్పుడు నేను వచ్చినా, సీతక్క వచ్చినా, ఎవరం ఇందులో అధికారులను కలవడానికి వస్తే బయటనే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధించే పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఈ సచివాలయం తెలంగాణ रेवेन्यू और जीएचएमसी के एनफोर्समेंट टीमों ने रायदुर्ग में सर्वे नंबर 2 ता 5 की सरकारी अराजियात पर तामीर करदा गैर मजाज ढांचाओं को मुनहदिम करने के लिए इन्हेदामी मुहिम चलाई। दूसरी तरफ इन अराजियात पर मकानात तामीर करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि नोटिस जारी किए बगैर रेवेन्यू और जीएचएमसी की टीमों ने ये इन्हेदामी कार्रवाई की। उन अफराद ने इस मुहिम को रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस की भारी मौजूदगी में ये इन्हेदामी मुहिम चलाई गई। जीएचएमसी ने स्पेशल टास्क फोर्स जोनल की सतह पर तश्कील दी है ताकि शहर में गैर मजाज तामीरात की शिनाख्त करते हुए उन तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सरकारी डेटा के मुताबिक तकरीबन 500 गैर मजाज इमारतों को मुनहदम किया गया है। एडवोकेट और जो है सो रिट पिटीशन मेरा पेंडिंग है। क्या रिट पिटीशन नंबर? रिट पिटीशन नंबर 9770/2024 रिट पिटीशन पेंडिंग है मेरी। यहाँ पर इलीगली ये लोग जो है सो महात्मा के डिस्पोजल करना चाह रहे हैं। जी, ये पूरा घर है आपका? ये पूरा मेरा घर है। ये हम लोग 80 साल से यहाँ पर घर में रहते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करे थे 1943 में। क्या है फैक्ट्री का नाम? हैदराबाद टेनरीज मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर फैक्ट्री फाउंड करे थे। 37 एकड़ हमारा लैंड है इधर। इलीगली आके हमको डिस्पोजल करने के वास्ते इनके आपके एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विद अदर ऑफिशियल्स मिलकर आके हमको हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नींद में से उठा के पूरा सामान बाहर फेंके मेरा। पूरा डिमोलिश करे। सामान भी बता दो बाहर आओ आप। ये पूरा सामान मेरा बाहर फेंके। सुबह 7 बजे आके इलीगली आके मेरे को डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश करे। पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आके पूरा सामान रोड पे करे। इधर मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान बाहर फेंके। पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस से मिला, कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, कोई स्टेटस को ऑर्डर्स दिए वहाँ के? मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर है तो वो भी बताओ बोल के बोला। वो लोग वो भी नहीं बता रहे। इलीगली आके मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, अपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका। उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने ठहर के पूरा है तो पूरा हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुला के जो है सो। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर मुजरिम और हैकर्स भी बढ़ रहे हैं। तेलंगाना असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार का ट्विटर यानी एक्स का अकाउंट हैक कर लिया गया और उससे गैर मुतालिक पोस्ट की गई। इस बात की इतला खुद स्पीकर ने अपने एक पोस्ट के जरिए देते हुए कहा कि आज सुबह उनका ट्विटर का अकाउंट कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था, जिसके बाद तकनीकी टीम ने उसका नोट लिया और फौरी तौर पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया। उन्होंने वाजे किया कि उनके ट्विटर अकाउंट को हैक करते हुए जो भी वीडियोस और पोस्ट किए गए, उन पोस्ट और वीडियोस से उनका कोई लेना देना नहीं है।
रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत झीलों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी और उन झीलों को उनकी असली हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियात और कुदरती आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो झीलों और तालाबों पर गैर मजाज कब्ज़ों के ख़िलाफ़ मीडिया से बात करते माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो इस मुहिम की तायद करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जोग्राफियाई हालात में आलूदगी की रोकथाम के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात के निज़ाम के मसले पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना हाइड्रा की तोसी का मंसूबा रखती है। वज़ीर मौसूफ़ ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तमाम जहदकारों से ख्वाहिश की कि वो झीलों पर कब्ज़ों के शवाहिद फराहम करें। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందుగా రాజధాని నగరంలో దాని తదుపరి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడైతే చెరువులు ఆక్రమణకు గురైనాయో వాటిని తిరిగి చెరువులను పునరుద్ధరించడానికి రేపొద్దున ఈ యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నుంచి వాతావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి గతంలో ఉన్నటువంటి చెరువులకు ప్రభుత్వ లెక్కలకు రికార్డులకు అనుగుణంగానే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. నేను మరొక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ చెరువులు పరిరక్షించాలనుకునేటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు లేదా గతంలో ఇక్కడ చెరువు ఉండి అని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే గౌరవ అధికారుల దృష్టికి పోలీసులు కానీ రెవెన్యూ కానీ లేదా ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి పాత్రికేయుల దృష్టికి తెచ్చి వాటిని పరిరక్షించుకునేటువంటి బాధ్యత అక్కడి స్థానికులకే. ప్రభుత్వం ఎవరి మీద రాజకీయపరమైనటువంటి కక్ష సాధింపు కానీ ఉద్దేశాలు కానీ లేవు. దీనికి ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఈ అంశాన్ని హర్షిస్తూ ఉన్నారు. అనేక సందర్భాల్లో ఎక్కడైనా అన్యాయంగా జరిగిందంటే తప్పకుండా మీరు న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి చెరువుల ఆక్రమణలకు సంబంధించిన అంశం పట్ల ఈ ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉందని, ఇది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ మంచి చెరువుల నగరంగా ఉన్నటువంటి చెరువుల యొక్క లేక్ कांग्रेस किसान सेल के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने तालाबों झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई मुहिम शुरू की है जिस पर हाइड्रा इदारे के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत में भी कांग्रेस ने HMDA के ज़रिए 2030 का मास्टर प्लान तैयार किया था। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ में झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स कमेटी तश्कील दी थी, जिसका मकसद हैदराबाद के शहरियों को पीने का पानी सरबराह करना और झीलों और तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। उन्होंने BRS और MIM की जानिब से हाइड्रा की निज़ामी कार्रवाई पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि BRS ने अपने 10 साला दौर में गैर कानूनी कब्ज़ेजात को फ़रोग़ दिया था। హైడ్రా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత నేను మాజీ హుడా చైర్మన్గా నాకుండే అనుభవంతో చాలామంది పర్యావరణవేత్తలతో మాట్లాడినా, ఎవరు మాట్లాడినా ఇది బాగా గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు, చాలా మంచిది. నిజాం కాలంలో నిర్మాణం చేసిన జంట చెరువులు, ఇంకా హైదరాబాదు ఇదివరకే కబ్జాలు కాబడ్డ చెరువులు, ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మీరు తీసుకున్నది నిర్ణయం చాలా గొప్పది. జాతీయ స్థాయిలోనే ప్రపంచ స్థాయిలోనే అనేకమైన సమావేశాలు జరిగినాయి. భవిష్యత్తు అంధకారం కావద్దు, ప్రకృతి వికటించొద్దు, దీనికి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది ప్రపంచ స్థాయిలోనే అనేక సందర్భాల్లో చర్చలు జరిగినాయి. కానీ రేవంత్ రెడ్డి सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मरकज़ी हुकूमत को पार्लियामेंट में बार बार दरख्वास्तों के बावजूद ज़ात पात की मरदमशुमारी न कराने पर तनकीद का निशाना बनाया। अवैसी ने मुतालबा किया कि मोदी हुकूमत 2010 के समाजी सर्वे के नतायज को जारी करे जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम की क़यादत के तहत मुनक़िद किए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि इस रिपोर्ट को क्यों दबाया जा रहा है और किसने मरदमशुमारी के इनेकाद को रोका है। अवैसी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है और पार्लियामेंट में इस मसले को हल करने के लिए पेश किए जाने वाले
किसी भी बिल की वो हिमायत करेंगे। हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनकी नाकाम हुक्मरानी के बाइस रियासत एक बार फिर पीने के पानी के संगीन बहरान का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि मसला कांग्रेस की हुकूमत में दोबारा उभर आया है, जिससे अवाम की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। संगारेड्डी जिले के वटपल्ली मंडल के मेडिकोंडा तांडा के रिहायशी पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मिशन भागीरथ जो आवाम को महफूज पीने का पानी फराहम करने के लिए बनाया गया था, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हरीश राव ने इस बहरान को हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत करार दिया। हरीश राव ने मकामी आबादी की हालत जार को बयान करते हुए कहा कि साफ पानी की फराहमी ना होने के सबब लोग मीलों दूर तालाब से पानी लाने पर मजबूर हैं, जिसके नतीजे में इलाके में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों ने वबा की सूरत इख्तियार कर ली है। उन बीमारियों के बाइस लोगों को अस्पतालों में दाखिल होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम की बेशुमार दरखास्तों के बावजूद हुक्काम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं और मिशन भागीरथ के तहत पानी की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले हाइड्रा की हिमायत की और बताया कि हाइड्रा की जानिब से जीएचएमसी हदूद में की जाने वाली निज़ामी कार्रवाई की वो तायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्रवाई तालाबों और झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और तालाबों और झीलों के अतराफ किए जाने वाले गैर कानूनी कब्ज़ेजात की बर्खास्तगी के लिए है। లోపాలు ఏంటంటే నంబర్ 1 ఇది అసలుకు నిందితులు ఎవరు బాధితులు ఎవరు గుర్తించాలి హైడ్రా నిందితులు ఎవరు నంబర్ 1 ఆ కట్టినోళ్ళు పెద్ద బిల్డర్స్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి కూలగొట్టుడే కాక వాళ్ళను ఇప్పుడు కబ్జా చేస్తే దాంతో తీపియాలి కూలగొడితే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కే ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళను ఉత్త కూలగొట్టే కాదు వాళ్ళ మీద జైలు శిక్ష కూడా వేయాలి అది వాళ్ళ డబ్బుతోటే దీన్ని మళ్ళీ చెరువును మళ్ళీ ఎట్లుందో అట్లా చేపియాలి నంబర్ 1। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि तालाबों और झीलों के बफर जोन व एफटीएल में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जेल जाने का खतरा है। उन्होंने हाइड्रा की कारकर्दगी का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत एन कन्वेंशन सेंटर की गैर मजाज इमारत की तामीर पर तेलुगु अदाकार नागार्जुना से रकम वसूल करे और तुमिडी कुंटा तालाब को बहाल किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अफराद ने गैर कानूनी नोटरी के तरीके से अराजियात को माजी में फ़रोख्त किया था, जिसके नतीजे में गैर मजाज तामीरात बड़े पैमाने पर हो रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शुबा जाहिर किया कि हाइड्रा की कार्रवाइयों के नतीजे में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बड़ी शख्सियतों की साजिश पर उन्हें या फिर हुकूमत के अहम अफराद को जेल जाना पड़ सकता है। ये कहते हुए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर मजाज इमारतों के निज़ाम के मसले पर शेर की सवारी कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि शेर उनका शिकार कर सकता है। ప్రభుత్వ భూములు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే కబ్జాలు చేసుకొని అనుభవిస్తున్నారు. మేము గత 10-15 ఏళ్ళుగా అన్ని ప్రాంతాలకు పోయి చూస్తున్నాం. ఎక్కడైనా పేదవాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వ భూములు గుర్తు చేసుకుంటే మాత్రం అందరూ ఎగబడి ఒంటి కాపీ వస్తారు. కానీ ఈ గుంటపురం బోకులు చెరువు ట్యాంకు ఇవంతా ఉండే వాళ్ళు బిల్డింగ్లు కట్టుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కట్టుకున్నారు, కొన్ని చోట్ల ఫంక్షన్ హాల్స్ కట్టుకున్నారు. వాళ్ళు విలాసవంతమైన జీవితాలు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. వాటిపైన మేము ఎన్నో రోజులు ఆందోళన చేశాం. ప్రభుత్వం పరిస్థితి सुप्रीम कोर्ट मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस लीडर के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर मंगल को समाअत करेगा। इम्कान है कि जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच इस मामले की समाअत करेगी। अदालत उस्मा ने 2 मामलात में जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट के 1 जुलाई को इनकार को चैलेंज करते हुए कविता की जानिब से दाखिल करदा दरखास्तों की अदालत उस्मा ने 12 अगस्त को समाअत करते हुए 2 मामलात में CBI और ED से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने दोनों मामलात में कविता की जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि मौजूदा तौर पर मनसूख शुदा दिल्ली शराब पॉलिसी
की तैयारी और अमलावरी से मुतालिक मुजरिमाना साजिश में बादिउन नज़र कविता असल साजिशी है। सीबीआई और ईडी ने पॉलिसी की तैयारी और अमल आवरी में मुबैना रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 2 अलहदा मुकदमात दर्ज किए थे। कविता को ईडी ने 15 मार्च को बंजारा हिल्स में वाक़ उनके क़यामगाह से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रिश्वत के मामले के सिलसिले में 11 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व मसरत मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गीता की तालीमात इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती है और भगवान कृष्ण इंसानी ज़िंदगी के हर मरहले में रहते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स के पास हालात उस वक्त कशीदा देखे गए जब डीएससी 2008 के मुंतखबा उम्मीदवार उन्हें ड्यूटी पर रुजू होने का लेटर देने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। डीएससी उम्मीदवारों ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से ये ड्यूटी पर रुजू होने के लिए बेकरार हैं और इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी काबीना मीटिंग में हमें ड्यूटी पर रुजू करने का लेटर देने की मंजूरी देने के बावजूद अभी तक मकतूब हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने अचानक डीएससी उम्मीदवारों के धरने पर हैरत का इजहार करते हुए एहतजाजियों को वज़ीर आला के क़यामगाह पर पहुंचने से रोक दिया। तनख्वाहों के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के निर्मल ज़िले मुस्तक़र में बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स ने बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और काम का बाइकआउट किया। उन वर्कर्स ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और फौरी तौर पर 3 माह की तनख्वाहों के बकायाजात की अदायगी पर जोर दिया। इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईएसआई और दीगर सहूलियात उनको फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तनख्वाह की रकम के बकायाजात उन्हें फराहम किए जाएँ। कई वर्कर्स तिब्बी मसाइल का भी सामना कर रहे हैं। बकायाजात ना मिलने से वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी अदा करने और मकानात के किराए अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट वसंत चौहान का तवील अलालत के बाद 69 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। पार्टी ज़राए ने बताया कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वसंत चौहान का पीर को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। चौहान ने सुबह 4 बजे के करीब अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो गुज़िश्ता हफ्ते से वहाँ गुर्दों के मसाइल के लिए ज़ेर इलाज थे। कांग्रेस के तजुर्बे का लीडर ने इस साल नांदेड़ लोकसभा सीट पर खराबी सेहत और बड़े इन्हतात के बावजूद कामयाबी हासिल की थी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ज़िले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले की चेगुरु चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने हालत नशा में मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक, एक ऑटो और प्राइवेट ट्रैवल्स की बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक पर सफ़र करने वाला जोड़ा हलाक हो गया जबकि एक और शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बिजली का पोल गिरने के नतीजे में एक 4 साला लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जोगलम्बा गढ़वाल ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आलमपुर टाउन की संगमेश्वर कॉलोनी में बिजली के तारों पर दरख्तों की शाखों के गिरने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ बिजली की सप्लाई को बंद करते हुए काम किया जा रहा था। दरख्त की शाख बिजली की लाइन पर गिर पड़ी जिसके नतीजे में बिजली का पोल टूटकर 4 साला लड़के पर गिर पड़ा। इस वाक़े में महेश शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर महकमे बिजली की लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए महेश के अरकान ख़ानदान ने एहतजाज किया। कोलालमपुर में 8 मीटर गहरे मेन होल में गिरने वाली आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली 48 साला खातून विजयलक्ष्मी की तलाश तीसरे दिन में दाखिल हो गई। यह अलमनाक वाक़या 23 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब विजयलक्ष्मी अपने शोहर और बेटे के साथ जालान मस्जिद इंडिया पर मलायन मेंशन के करीब चहलकदमी कर रही थी। मुसलसिल कोशिशों के बावजूद हुक्काम पर जोर दिया गया कि वो तलाश को ख़त्म कर दें। माहिरीन का कहना है कि वो जिंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियर और मलेशियन वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी सेफ्टी एसोसिएशन के सदर जी परमेश्वरन ने वजाहत की कि शहर की सीवरेज लाइनों का तेज़ रफ्तार बहाव मुमकिन तौर पर मुतासरा शख्स की लाश को जाए हादसे से बहुत दूर ले गया। सीवरेज सिस्टम का सख्त माहौल तलाश को मजीद पेचीदा बना रहा है। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और उसका बाप एसपीएफ सब इंस्पेक्टर शदीद ज़ख्मी हो गया। यह हादसा पीर की सुबह उस वक्त पेश आया जब ये 22 साला खातून जिसकी शिनाख्त प्रसन्ना के तौर पर की गई अपने बाप शंकर राव के साथ बाइक पर बेगमपेट फ्लाईओवर पर जा रही थी कि डीसीएम गाड़ी ने
उनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसका बाप शंकर राव शदीद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 1 टन से जायद गांजा जब्त किया और कई अफराद को गिरफ्तार किया। अनकापल्ली जिले के एसपी दीपिका ने बताया कि पीर की सुबह पुलिस ने ओडिशा से आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के जरिए स्मगल किए जाने वाले 912 किलो गांजे से लदी एक ट्रक को रोका और 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात की जा रही है। हुक्काम मजीद 5 अफराद की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं जो इस स्मगलिंग ऑपरेशन में मुलविस हैं। जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 45 लाख रुपए बताई जा रही है। एक अलहदा कार्रवाई में विजयवाड़ा की डीएसपी हरि कृष्णा ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने 200 किलो गांजा जब्त किया। गांजे की फरोख्त में मुलविस 120 अफराद को भी हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ 35 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने मशकूक इलाकों में निगरानी में इजाफा कर दिया है। లాంటి స్పెషల్ క్యాబిన్ చేశారు. డ్రైవర్ తో పాటు ఉన్న హెల్పర్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ 55 lakhs పైన వర్త్ ప్రాపర్టీ was seized in this case. इलाके वालिद से अटूट मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी का सबूत निर्मल में देखा गया, जहां पर ज़ईफ वालिद के इंतकाल के सदमे से कुछ ही देर बाद बेटे की भी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर के महल्ले असरा कॉलोनी के रहने वाले ज़ुहर अली खान मौजूफ महकमे सेहत का बाउमर 74 साल मुख्तसर सी अलालत के बाद कल सुबह अवलीन सातों में इंतकाल हो गया। ज़ुहर अली खान के इंतकाल पर उनके बड़े फर्जंद आबिद अली को इसका काफ़ी सदमा पहुंचा और कुछ ही देर में आबिद अली खान को दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उनका भी बाउमर 52 साल अचानक इंतकाल हो गया। वालिद और बेटे के इंतकाल पर मरहूमीन के अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों में गम की लहर दौड़ गई। जैसे ही वालिद और बेटे के इंतकाल की खबर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में आम हुई, शहर निर्मल के अवाम में अफसोस का माहौल देखा गया। मरहूमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद मुस्तानिया महल्ले असरा कॉलोनी निर्मल में अदा की गई। एक अजदहे ने कुत्ते को निगल लिया। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत तेलंगाना ज़िले मंछरियाल के मौजू मंदामरी के गांधीनगर में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मकामी अफराद के मुताबिक गांधीनगर में झाड़ियों के दरमियान एक अजदहे ने कुत्ते को देखा और उसे दबोच कर निकल गया। इस मंजर को देखकर मकामी अफराद ने स्नेक सोसाइटी के अरकान को इतला दी। वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अजदहे को किसी तरह पकड़कर महफूज तरीके से जंगलाती इलाके में छोड़ दिया। इस मंजर को देखने वालों ने उसे अपने सेलफोन के कैमरों में कैद कर लिया। एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनावत ने किसान तहरीक पर दिए गए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान तहरीक के नाम पर तशद्दुद फैलाया जा रहा है, वहाँ रेप और कत्ल जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। कंगना ने कहा था कि अगर हमारी क़यादत मजबूत नहीं होती तो किसान तहरीक के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। इस बयान के बाद काफ़ी कंगना रनावत पर काफ़ी तनकीदें की गई। उसके बाद बीजेपी ने इस बयान से अपना हाथ पीछे हटा लिया और कहा कि इस बयान से बीजेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कंगना रनावत के इस मुतनाज़ा बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर इस बयान को लेकर वजाहत जारी करने का मुतालबा किया। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना? नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।